15,000 से ज़्यादा गाने 20 से ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गाए। इस प्रकार की एक गायिका कि जिनके सुरों में परमेश्वर बसते थे, उनका चला जाना ये भारत के लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़ी हानि है। उनके परिवार के दुख में हम सब लोग सम्मिलित हैं। को आप सुन रहे थे, उनका चला जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और वाकई ये बात पुख्ता तौर पर लता मंगेशकर के लिए, आशा भोसले के लिए कही जा सकती है कि उनके जैसा ना कोई था ना कोई होगा। भारती दुबे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, TV9 डिजिटल के एंटरटेनमेंट एडिटर हैं। भारती, क्या आप जानकारी दे सकती हैं? ये तो हम सबके लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आशा भोसले की पोती की तरफ से जो बताया गया था कि उनको सीने में इन्फेक्शन हुआ, थोड़ी थकान है, इसलिए ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और अचानक से खबर आती है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की और उनके निधन की। कल मैंने जब डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने इतनी ठंडी सांस लेके मुझे बोला कि हाँ एडमिटेड है। तभी मुझे लग गया था कि प्रॉब्लम है, लेकिन बताया नहीं जा रहा फैमिली से, बिकॉज इसे इतनी बड़ी हस्ती है, सडनली ऐसे कोई। आशा जी तो लाइव आया थे, आशा जी तो मतलब अभी भी मेरे को कल ही जब जैसे मैंने डॉक्टर प्रतीक समदानी से बात किया, उसके बाद मैंने उनके एक जानकार को फोन किया तो वो एक गाने की रिकॉर्डिंग की बात भी करी थी आशा जी से, बट दैट इज द एनर्जी दैट शी हैड, वो ऐसी थी। पर आज सुबह जब मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने बोला हाँ अभी आधे घंटे पहले चली गई है वो, पर डिटेल्स नहीं बताया कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, कल क्यों एडमिट हुए थे। हार्ट अटैक को भी तो लोग ने खंडन किया था, पर तबियत तो थोड़े दिन से उनकी तबियत नासाज थी, थोड़ी वो नरम गरम थी। अभी बीच में एक इवेंट में आई थी, तभी वो थोड़ा सा जनाई के साथ ही थी। भारती जी, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। इस वक्त दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही, लगातार दुआ की जा रही थी कि वो सही सलामत वापस एक बार फिर अपने फैंस के बीच में हो, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। आज कैसे आप याद करेंगे? आपका तो बड़ा लंबा पुराना साथ रहा है आशा ताई से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब भी फॉरेन कंट्री गया हूँ तो मैं सिर्फ एक जो कैसेट होते हैं ना फॉरेन कंट्री में, जो गाड़ियों में, उसमें आशा भोसले का ही गाने होते थे, आशा भोसले और लता मंगेशकर के। और मेरे इत्तेफाक यह हुआ कि हमारे एक फार्मास्यूटिकल कंसर्न है, तो उनके फादर बहुत बूढ़े थे। उनकी लास्ट मोमेंट में ख्वाहिश यही थी कि आशा भोसले को आइए, मैं उनका गाना सुनना चाहता हूँ। एंड दैट इज व्हाट स्टेज वाज पुट अप इन अहमदाबाद, and he was very happy that he could listen to her. And then he was always obliged. All the best, sir. Thank you. This is it. प्रेम चोपड़ा जी, लेकिन उनके अगर गीत को याद किया जाए, संगीत को याद किया जाए, जो गाए हुए उनके गाने हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे रोमांटिक सॉन्ग हो, या फिर कैबरे डांसर के लिए बनाया गया खास सॉन्ग हो, जो जादू था उनकी आवाज में, आज उसे कैसे आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? क्या बताना चाहेंगे? भाई जादू भी था, एक वर्सेटैलिटी थी, राइट। वो ऐसे वर्सेटैलिटी कोई भी नहीं, बहुत कम लोग हुए हैं जो हर किस्म के गाने गाते थे। देखिए, थैंक यू सो मच, प्लीज ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम चोपड़ा जी हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर है वो तमाम दिग्गज कलाकार जिन्होंने एक अरसा बिताया है आशा ताई के गानों को सुनते हुए और आशा ताई के गाए गानों को जीते हुए, आज उनसे हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते क्या सिखा गई आशा ताई। आज ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है विपिन, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो मकाम उन्होंने हासिल किया, आप सोचिए 80 साल कि लोगों की उम्र नहीं हो पाती आज के दौर में, और 80 साल का उनका अपना करियर था। 12 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू किया और तकरीबन 8 दशक तक वो गाती रही। और जैसा कि हमारी एंटरटेनमेंट एडिटर भारती दुबे, TV9 डिजिटल की एंटरटेनमेंट एडिटर, वो हमें बता रही थी कि अभी हाल में ही जब उनसे बातचीत चल रही थी तो इस बात का भी जिक्र हुआ कि कौन से नए गाने की उन्हें रिकॉर्डिंग करनी है। तो ये था इस उम्र में, 92 साल की उम्र में भारती
आशा ताई का वो जज्बा, मतलब पूरी तरह से संगीत के लिए समर्पण, अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारती, हाँ, लेकिन मतलब मैं बताऊं, मैं उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री में भी कुछ काम कर रही थी, तब वो आई थी ऋतिक के बारे में बात करी, खड़ी होकर उन्होंने ऋतिक का जो स्टेप है कहो ना प्यारा का वो परफॉर्म किया। वो मतलब वो शी वांटेड टू डाई विद शूज ऑन, मतलब उनको एंड तक परफॉर्म करना था। अभी बीच में मैंने उनका एक और शो देखा था सुदेश भोसले के साथ, कभी लाइन भूल जाती थी पर सुदेश का उनका बहुत बहुत प्यारा रिश्ता था। हाँ। सुदेश पकड़ लेते थे, वहां से शुरू करते थे, फिर आशा जी ज्वाइन करती थी वापस। उस तरीके की वो लेडी थी, वो चाहती थी कि एंड तक वो परफॉर्म करे, इंडस्ट्री को, दुनिया को एंटरटेन करे। और भारती, ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही है। लता दीदी का मकाम तो अलग ही था, ये हर कोई कहते हैं, लेकिन लता मंगेशकर को याद किया जाता है एक सिंगर के तौर पर, एक गायिका के तौर पर। लेकिन जब बात आशा भोसले की आती है तो वो एक शानदार गायिका तो थी, लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया, परफॉर्म करने में माहिर, वो सिंगर के साथ साथ परफॉर्मर भी थी, जो कि उनकी शख्सियत को और भी ज्यादा खास बनाती थी। अरे वो शुरू हो जाती थी, मतलब कि वो डांस करना शुरू कर देती थी शायद, मतलब एक्टर लोग स्टेज पे चले जाते थे। गोविंदा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, गोविंदा स्टेज पे जाके आशा जी के साथ डांस कर रहे, इस तरीके एंड शूट ज्वाइन है, उन लोग के साथ डांस करती थी, उस तरीके वो एक्चुअली वो परफॉर्मर थी, सिंगर तो भारती, बहुत आपको बढ़िया। रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जसपिंदर नरोला जी जुड़ गई हैं, जो कि एक गायिका है। जसपिंदर जी, कैसे याद करेंगी संगीत की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति, और हर कोई अपने तरीके से अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है, कैसे याद करती हैं आशा ताई को आज जब वो इस दुनिया में नहीं है? आशा जी मेरी माँ की तरह थी, मैं उन्हें आशा माँ बुलाती थी, और मैंने उनको तब सुना जब मैं माँ की गर्भ में थी, और मेरी बहुत फेवरेट थी हमेशा। और ये मैं बड़ा गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरी उनके साथ एक एसोसिएशन ऐसे थी जैसे माँ बेटी थी। जब हम पहली बार मिले तो मुझे कहने लगी कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ, तो मैंने बोला नहीं माँ, आप अब बहुत बड़ी हैं और मैंने आपको हमेशा माँ के रूप में देखा है, गुरु के रूप में देखा है। तो उनका और मेरा एक एसोसिएशन, एक प्यार ऐसा, मेरे घर आई, आशीर्वाद देकर गई, मुझे खुद बोली मैं जसपिंदर तुम्हारे बर्थडे पे जैसी आना चाहती हूँ, और बर्थडे पे आई और उन्होंने गाना भी गाया, डांस भी किया और बड़ी रौनक लगाई। बहुत बहुत मेरी उनके साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। और पंजाब उनका दिल था कि मैं गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराऊं, और ऐसा बाबा जी ने किया कि ऐसा रास्ता एक खोल दिया कि मैं उनको ले गई पंजाब, और उधर उन्होंने दर्शन किए और बहुत खुश हुई। और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मेरी इस बेटी ने मेरी ये इच्छा पूरी की है कि मैं गोल्डन टेम्पल के दर्शन कर सकी। बिल्कुल। तो आशा जी तो जैसे एक युग समाप्त हो गया। बिल्कुल उनका जाना एक युग की समाप्ति के तौर पर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया से उनके चाहने वाले अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी क्षति न सिर्फ बॉलीवुड के लिए, स्टेज के लिए, सिंगिंग के लिए, सबके लिए। और आशा भोसले के आज गाए हुए कई गाने हम सबके जहन में बार बार जिंदा हो रहे हैं, रह रहकर उनकी आवाज जो है वो जहन में जिंदा हो रही है। तो मशहूर गायिका आशा ताई हमारे बीच में नहीं रही हैं, और उनके गाए हुए गीतों को हम आपको सुना रहे थे। इसके जरिए पूरी दुनिया उनको याद कर रही है। और समीर, एक लंबा एसोसिएशन, और सबसे बड़ी बात यही कि वो जिससे भी मिलती थी उसे अपना बना लेती थी, और आज वो तमाम लोग जो उनसे एसोसिएटेड रहे हैं वो उनको याद कर रहे हैं। और आज का दिन बहुत दुखदायक, और हमेशा उनको याद रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है विपिन, और मुझे तो याद आ रहा है 8 सितंबर का ही एक दिन था जब उनका बर्थडे होता है, और 2007 या 8 की बात रही होगी। और आशा ताई ऐसे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई थी मेरे एक प्रोग्राम में, और उन्होंने केक काटा था लाइव। मतलब मैं भुला नहीं पा रहा हूं उन तस्वीरों को, वो क्षण याद आ रहा है। और आशा ताई उस वक्त जिस अंदाज में बात कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, बीच बीच में अपने गाने सुना रही थी, और उनकी जिंदा दिली जिसके लिए उनको जाना जाता है,
और वो बखूबी देखने को मिल रही थी। वाकई वो क्षण आज जहन में फिर से जिंदा हो रहे हैं। वाकई सलाम है आशा ताई को, जिस तरह का उनका करियर रहा, जो कुछ वो अपने पीछे छोड़ कर गई हैं, उन्हें हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा, हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगी।